बिहार चुनाव में जिस तरीके से एक गाना सुना होगा, बिहार के या पूरे देश के लोग, दिल्ली में ज़्यादातर लोग गुनगुना रहे हैं इस गाने को, हाँ हम बिहारी हैं जी। उस गाने के लेखक जिससे मनोज तिवारी जी ने गाया है, उसको बहुत प्रसिद्धि मिली है। उस गाने को खुद प्रधानमंत्री जी गमछा लहराए हैं उस गाने पर, और उसके लेखक से आपको मिलवा रहे हैं। करती हैं मोदी जी का पहला संबोधन का हालवा मॉरिशस में, एक ग्रेट फीलिंग। अगर मॉरिशस ने 2014 में भोजपुरी लोकगीत और सोहर को यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया, विदेशों में जिस भाषा को मान्यता है, अगर नेपाल में मान्यता है, अगर मॉरिशस में मान्यता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति समारोह में मनोज तिवारी के फेमस गीत का हाँ हम बिहारी है जी को लिखने वाले हुए सम्मानित। भोजपुरी समाज के तत्वाधान में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा की गई। साथ ही शामिल कई वरिष्ठ पत्रकारों और मनोज तिवारी के फेमस गीत हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी को लिखने वाले अतुल कुमार राय को भी सम्मानित किया गया। इस गाने ने बिहार चुनाव में धूम मचा दी थी। कार्यक्रम ने खत्म होने के बाद हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने भोजपुरी समाज दिल्ली के अध्यक्ष अजित दुबे और अतुल कुमार राय से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सफदरजंग में और देख सकते हैं भोजपुरी समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं राजेंद्र बाबू जी की स्मृति में। सर, क्या कहेंगे इस अवसर पर? एक अद्भुत व्यक्तित्व, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। भोजपुरी समाज हमेशा उस युग पुरुष को सम्मान देता है, उसको याद करता है। हम लोगों ने आज के दिन मेरी पुस्तक भोजपुरी के लेखन का द्वितीय अंक का विमोचन किया और 4 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया। श्री अवधेश कुमार, श्री अजीत द्विवेदी, श्री उमेश चतुर्वेदी और साडी दिल्ली को लोकप्रिय बनाने वाले विवेक शुक्ल। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण। और अभी हाल में बिहार के चुनाव में जो गाना सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, हाँ हम बिहारी हैं जी, उसके लेखक, चांदपुर की चंदा उपन्यास के लेखक, साहित्य अकादमी द्वारा अवार्डेड लेखक अतुल कुमार राय का भी हमने सम्मान किया। एक बहुत ही सुखद और गौरवपूर्ण अनुभूति। धन्यवाद। जैसे लोग बताते हैं कि भोजपुरी समाज दिल्ली प्रदेश का जो आपका संगठन है राजेंद्र बाबू जी द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। राजेंद्र बाबू जी ने 1956 में इसकी स्थापना में मदद की और 56 में पहला सार्वजनिक छठ आयोजन सरोजनी नगर में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की श्रीमती जी उस आयोजन में शिरकत करने सरोजनी नगर आई थी। सरोजनी नगर के बाद राष्ट्रपति भवन में होली मिलन का कार्यक्रम भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित होता था। मैं स्वयं लगातार 3 साल तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास का छात्र था। मैं अपने पिता के साथ वहाँ गया हूँ। ए ग्रेट फीलिंग, ए ग्रेट ऑनर। बाबू राजेंद्र प्रसाद एक युग पुरुष थे। हम लोग भारतीयता की कट्टर पहचान और सबको सम्मान देना जानते थे। जिस तरीके से भोजपुरी अष्टम सूची को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं भी सुन रहा हूँ। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों रुकावट आ रही है? बड़ी, जब तक सरकार की इच्छा नहीं होगी, जब तक संगठित और धारदार प्रयास नहीं होगा। मुझे कितना अच्छा लगता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस में भोजपुरी लोकगीत गवनई से उनका सम्मान होता है। आप सूरीनाम जाते हैं, कमला विशेषर राष्ट्रपति भोजपुरी में सम्मान करती हैं। मोदी जी का पहला संबोधन का हालवा मॉरिशस में, एक ग्रेट फीलिंग। अगर मॉरिशस ने 2014 में भोजपुरी लोकगीत और सोहर को यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया, विदेशों में जिस भाषा को मान्यता है, अगर नेपाल में मान्यता है, अगर मॉरिशस में मान्यता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। मेरा ये मानना है, ये वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं की पक्षधर है। देर सवेर सरकार जागेगी और मेरी मातृभाषा भोजपुरी को सम्मान मिलेगा। जिस तरीके से एक गाना सुना होगा, बिहार के या पूरे देश के लोग, दिल्ली में ज़्यादातर लोग गुनगुना रहे हैं इस गाने को, हाँ हम बिहारी हैं जी। उस गाने के लेखक जिससे मनोज तिवारी जी ने गाया है, उसको बहुत प्रसिद्धि मिली है। उस गाने को खुद प्रधानमंत्री जी गमछा लहराए हैं उस गाने पर, और उसके लेखक से आपको मिलवा रहे हैं राय जी। पूरा सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। भैया, हमारा नाम है अतुल जी, और हमारा बलिया जिला से, और हमारा जो मतलब सभी BA भइल और MA भइल बीचू से बावे। अभी हम मुंबई बानी लिखे नहीं गाना होना हम, और हमारा उपन्यास भी बाटे। एक गाना के पीछे जो हमारा उद्देश्य रहे वो ये रहे कि बिहार के जो युवा, खासकर जो पीढ़ी बाटे, युवा पीढ़ी,
जो इंस्टाग्राम पे आके जवान मने हल बाटे हम ओकरा तक ओकर इतिहास माटी के जो स्पिरिट बाटे ओकर जो मूल मने भावना बाटे ओकरा तक मने जाओ। और बिहार इलेक्शन के बहुत मने बढ़िया मौका एगो रहे और मनोज भैया के भी एक में मैंने समझी कि बहुत आशीर्वाद मिलल। 10 तारीख के 10 अक्टूबर के गाना मतलब बॉम्बे में रिकॉर्ड भइल, बॉम्बे में रिकॉर्ड हुआ है। जी जी, और 20 के आयल और जब आयल तो हमारा इतना उम्मीद रहे कि इतना लोकप्रिय होई, लेकिन धीरे धीरे ओकरा बारे में माहौल बनल और जौन भी मतलब बुद्धिजीवी लोग बाटे ओकरा से मैंने बड़ा ही एगो भावनात्मक जौन माने अटैचमेंट बाटे ऊ भइल ओकरा से। और हमके लागल कि लिखल हमार जौन बाटे एक एक शब्द जैसे मैं सुनता हूँ उसमें एक एक शब्द आपने जी बहुत जी ही जी हमारा मैंने ओकरा में ये उद्देश्य रहे कि पूरा इतिहास और खासकर जे भी खास वहाँ के सम्मानित जौन बाटे आदमी बाटे ओकर नाम ओकरा में डाल दिया जाओ। और जौन एगो मतलब बिहारी अस्मिता बाटे जौन एगो होला कि स्पिरिट बाटे हम ओकरा के ओमे डाल दी ताकि जौन यूथ बाटे वो ओकरा बारे में जाने कि हाँ हम बिहारी हैं जी। और उस समय एगो और ही प्रॉब्लम है कि अन्य पार्टियन के गाने में खाली मतलब जातिवाद होते रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ कि अब मतलब समझिए छतरी के अलग बटे गाना, बाबू के अलग बटे गाना, जातियों के भी अलग। हाँ हाँ, तो हम चाहते नहीं कि एगो जो बिहारी बाटे वो ओकरा में आवे ताकि जो दर्शक बड़ा और खासकर जे हल्का सा यानी बुद्धिजीवी आदमी बाटे ओकरा से मैंने ओकर एथी होके लगाव होके। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस गाने पर गमछा हिला दिया है तो कितने खुश हो रहे हैं आप? ये हमके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमरा कि मतलब हमार पहला प्रयास है और एक इतना लोकप्रियता मिलल तो वास्तव में अच्छा ही लगी, तो अच्छा लगा बहुत। दुबे जी आज आपने इनका सम्मान किया है इस गाने ये हमारे के गार्जियन है तो हमको अच्छा ही लगेगा। देखिए, विलक्षण प्रतिभा का धनी लेखक जो अपनी कलम से चीज़ों को मोड़ रहा है, अगर उस गाने के शब्दों को आप ध्यान से सुने तो उसमें हर लाइन पिछली लाइन से बेहतर है और पूरे बिहार के गौरव का समावेश है। अगर चाणक्य की बात है तो गुरु गोविंद सिंह की बात भी है, उसमें कोई भी बिहार गौरव का शब्द छूटा नहीं है। ये है कवि की लेखनी का कमाल। मेरा ये मानना है जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने मेरे वतन के लोगों नेशनल स्टेडियम में सुन के भावुक हुए और लता जी से पूछा कि इस गाने के लेखक कौन है, लता जी ने कहा प्रदीप। वैसे ही मनोज तिवारी भी अब आज तक के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने कहा था इस गाने के लेखक हैं अतुल कुमार राय। एक ग्रेट ऑनर, एक प्रतिभा का ऑनर, एक योग्य व्यक्ति का ऑनर। मुझे लिए बहुत गर्व का पल है कि ऐसे लेखक उभर रहे हैं जो राष्ट्रीयता भारतीयता को शब्दों में पिरोकर लोकप्रिय बना रहे हैं। एक नौजवान ने बहुत अच्छा काम किया है, साधुवाद। कुछ भावुक पल शेयर करना चाहता हूँ जो मैं कह सकता हूँ। दिसंबर 22 अतुल रेखा आए और इन्होंने मुझे अपना उपन्यास चांद की गंगा भेंट किया। मैंने पहले 2 पेज पढ़े, आई बिकेम इमोशनल। क्यों? उसके 1 महीने पहले एक शर्मा जी, एसपी शर्मा जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाकर बुलाया और कहा अनिल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा बलिया। मुस्कुराए। उनका क्यों मुस्कुराए? बोला मैं एटा का हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नकल एटा और बलिया में होती है। और आप एटा वालों से पूछें बहुत नकल होती है, बोला बलिया में होशियारी। और बलिया वालों से पूछें नकल बहुत होती है, बोला एटा में होशियारी। इस पुस्तक की 2 पेज बलिया में नकल करा और बहुत तरीके से उन्होंने लिखा है कि कलकत्ता से ट्रेन आई और सवेरे आँख नीचते हुए 4 लोग उठे और स्कूटर वाले के पास गए, बोले चांदपुर चलोगे? उसने कहा चलूंगा, तुम्हारा काम नहीं कराऊंगा। बोला क्या काम? बोला भाई नकल वाला। बोला कैसे? बोला वो जो मैनेजर साहब है उनका साला मेरा दोस्त है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि जमीन से करीब नया उपन्यास का मैं उस वक्त जूरी का सदस्य था साहित्य अकादमी का। मैंने इनकी किताब को आज कह सकता हूँ रिकमेंड किया। प्रभु की कृपा से इनका लेखन था, इनको साहित्य अकादमी ने उसका 23 का युवा पुरस्कार दिया। हाँ हम बिहारी हैं जी, मनोज तिवारी ने जरूर
आज़ादी की है उसके पीछे लेखक को। तो आज हम गौरवान्वित हैं कि इस नौजवान को हम अपने समाज की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं, तो ये डिजर्व करता है। वरना हम छोट बनी बहुत, हम का बोली अब तो हमारा मैंने अपना विद्वान लोग या बाटे तो छोट मुँह बड़ बात हो जाए, लेकिन हम युवा बानी और पूरा हमारा टारगेट बाटे कि जो युवा पर पावे हमारा मैंने देश के वगैरह के जोड़ो जाओ अपना लेखन से, तो हमारे वो चाहे गीत होके चाहे नावल होके। हाँ हाँ, तो हमारी ये बाटे एक ही बाटे कि हमारा पहला उपन्यास बाटे, पहला भी गाना हमारा बाटे, तो अभी आने वाला टाइम में और हम एग्जाम आवे, आप सब आशीर्वाद देके हम अच्छा लिखेंगे। जब मनोज तिवारी के पॉपुलरिटी के गाना के भाई तो हम पूछे क्या तुम अपुर से मिले हो भैया ने, उन्होंने कहा भाई वो हमारी टीम का सदस्य है। इस गाने में अगर लता जी ने नेशनल स्टेडियम में मेरे वतन के लोगों को गाया, कहा जाता है नेहरू जी आंख में आंसू आए, तो नेहरू जी ने पूछा था इसका लेखक कौन है अभी, तो इस गाने में महत्वपूर्ण रोल इस नौजवान नागरिक को माना है। हम लोग काफी ओजस्वी वक्तव्य सुन चुके हैं। शुरुआत कार्यक्रम की डॉक्टर संजीव तिवारी बहुत बढ़िया बोले। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।